हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। देखिए अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर के भी अपन ने नोट्स कंप्लीट कर लिए और जो नोट्स है उसको साइड पे डाल दिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वैसे चाहो तो वैसे आप जाके गूगल पे लिख सकते हो विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स, है ना, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स .blogspot.com। यहाँ पे आप जाके जो सेकंड चैप्टर है उसके नोट्स और फर्स्ट चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, इजीली देख सकते हो। और हाँ, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के स्नेह के लिए जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और जी धीरे धीरे हमारे जो यूट्यूब की फैमिली वो बड़ी होती जा रही है, इस सब में आपका बहुत अहम भूमिका है। चलिए अपना आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए अपना जो टॉपिक था आज का था अपनी क्वेश्चन आंसर। इसका क्या है कि जो सेकंड चैप्टर है इसके जो बीच के क्वेश्चन आंसर है ना, बुक के बीच वाले, वो अपन आज अपने इस वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। अपन करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो आपकी जो बुक के अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक के चैप्टर के अंदर से वो दिया हुआ है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ them contains distilled water and the other 2 contains an acetic and solution and then a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? इसमें क्या बोला है कि आपके सामने 3 टेस्ट ट्यूब है, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, जिसमें से एक के अंदर तो क्या है आपके वाटर है, वो भी डिस्टिल्ड वाटर है ना, एकदम डिस्टिल्ड वाटर। दूसरे वाला जो है टेस्ट ट्यूब उसके अंदर आपके एसिडिक है, और जो तीसरा वाला है उसमें एक बेसिक सॉल्यूशन है। आपको ये नहीं पता कि इसमें वाटर है, इसमें या एसिडिक किसमें है और वाटर या जो बेसिक सॉल्यूशन है वो किसमें है। आपको सिंपली 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, तीनों में कुछ ना कुछ लिक्विड है। एक में बेटा वाटर है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन है। चलो ये तो हो गया। साथ में आपको दिया हुआ है इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको क्या दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है, दिस इज योर रेड लिटमस। और आपको बोला है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या द सॉल्यूशंस की कौन सा सॉल्यूशन में वाटर है, कौन सा सॉल्यूशन में आपके एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन आपके बेसिक सॉल्यूशन है एक सिंगल लिटमस से। तो किससे आइडेंटिफाई करेंगे अपन देखते हैं। देखो अपन ने जब इस चैप्टर देखा था तो अपन ने लिटमस के लिए देखा था कि बीबी कर देता है। बीबी मतलब कि जो बेस है ना, बेस रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू। एग्जैक्टली अगर रेड लिटमस की जगह रेड बनाई दूं तो ज्यादा अच्छा है कि ये हो गया आपका रेड, इस रेड को क्या कर देगा ये ब्लू। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली रेड लिटमस को लेंगे, एक एक करके तीनों में क्या करेंगे, डिप करेंगे। पहले वाले में चलो, पहले वाले जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अपन ने किया और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये बेस नहीं है। दूसरे वाले में किया, कोई चेंजेस नहीं है। तीसरे वाले में जाते ही ये जो है, जैसे मैंने इसमें तीसरे वाले में डाला, लेट सपोज तीसरे वाले में डाला, किसी में भी हो सकता है, जाते ही ये क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, इट्स बिकम ब्लू। और ब्लू होते अपन को आइडेंटिफाई हो गया कि सर दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, है ना, कि ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तभी तो इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो बेस है वो ब्लू कर देता है, बीबी कर देता है, बेस ब्लू कर देता है, तो बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो इसीलिए अपन ने क्या देखा, अपन ने लिख लिया यहाँ पर कि सर ये जो सॉल्यूशन है जिसने रेड लिटमस को ब्लू में टर्न किया वो क्या है, वो तो अपना हो गया बेसिक सॉल्यूशन। हो गया ये अपना बेसिक, चलो ये तो हो गया बेसिक सॉल्यूशन। अब आपके पास जो रेड लिटमस था वो क्या हो गया, सर रेड लिटमस अपने यूज ले लिया और ये बन गया आपके ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का हो गया तो ये आपको कैसे एक्ट करेगा, ये जो हो गया ये आपका ब्लू लिटमस की जैसे एक्ट करेगा, ब्लू लिटमस की जैसे एक्ट करेगा। तो आप अच्छे से अपन जानते हैं कि सर ब्लू लिटमस एसिड क्या करता है, सर ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। याद कैसे करेंगे, सर याद करने का एक ही तरीका है, बेस का याद कर दो कि बेस ब्लू कर देता है। अगर बेस ब्लू कर देगा तो एसिड क्या करेगा, एसिड रेड करेगा। एसिड रेड किसको करेगा, सर जो ब्लू है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। तो इस बार हमने वापस क्या किया, जो ये ब्लू लिटमस है उसको सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन में डाला। हो सकता है इसका कलर चेंज ना हो,
लेट्स सपोज कलर चेंज नहीं हुआ, सेकंड वाले में डाला, सेकंड वाले में डालते ही इसका जो कलर है वापिस से कैसा हो गया, था तो ये बेटा कैसा ब्लू, था तो ये ब्लू कलर का, लेकिन अंदर जाते ही क्या हो गया, ये रेड हो गया। इससे क्या शो होता है कि सर दिस सॉल्यूशन कंटेन एसिड, मतलब कि ये क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एसिड। अब देखो तीन में से अपने सबसे पहले अपने बेसिक को आइडेंटिफाई कर दिया, ये अलग हो गया। इन दोनों में से अपने एसिड को आइडेंटिफाई कर लिया, ये भी अलग हो गया। तो बचा कौन सा सर, जिसने ना तो रेड लिटमस पे कुछ चेंजेस शो करे, ना ही ब्लू लिटमस पे कोई चेंजेस शो करे, वो क्या हो गया बेटा अपना, वो हो गया वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर इसलिए लिया क्योंकि डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। अच्छे से अपन ने इसको देखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो अपने नोट्स में मिल जाएगी अपन को साइड के ऊपर, ठीक है। अपना यहाँ पे जो टारगेट है वो है क्वेश्चन को समझना, ताकि अपन उसको रटे ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना इजिली हो गया कंसेप्ट समझते हुए, और जिसने चैप्टर के वीडियोस देखे उनको तो इजीली आ भी रहा होगा, और अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर न्यू है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी अपडेट मिलती रहे। अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके बुक के अंदर, कहाँ है, आजा। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को आता होगा कि सर जो वेसल है, जो बर्तन है, कटोरी या कुछ भी, अगर वो किसका है, ब्रास का है, पीतल या तांबे का है, या फिर क्या है, ब्रास और कॉपर का है, तो इसके अंदर आपको क्या नहीं रखना चाहिए, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, है ना। कर्ड जो है यानी दही, हमको पीतल या तांबे के बर्तन में दही क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका आंसर बच्चों को पता होगा कि सर इसमें एक लाइन थी क्या, कि सर जो कर्ड होता है ना, कर्ड वो क्या है सर, कर्ड एक सोर सब्सटेंस है। सोर यानी कि एसिडिक सब्सटेंस है। दही जो है वो एसिड होता है सर, एसिड होता है। ब्रास और कॉपर क्या है, कॉपर सर ये मेटल है। तो अपन को अच्छे से पता है कि सर जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है ना, तो क्या प्रोड्यूस करता है सर, एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसी लाइन के साथ अपन अपना आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सुनना, इसका आंसर आएगा कर्ड इज अ सोर सब्सटेंस, और when we kept it in brass and copper vessels, it react with metal and produce salt and hydrogen gas. This salt is harmful और क्या poisonous for us। ये जो salt बनता है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है और पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसी वजह से हमें जो एसिड यानी कि जो कर्ड है उसको ब्रास या कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, ब्रास या कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। समझ में आया क्या, क्योंकि सर ये जो एसिड है ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और जो सोल्ट होता है ये क्या होता है, ये पॉइजनस होता है, हमारे को हार्म पहुंचाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे जो घर के अंदर जो बर्तन होते हैं उसमें तो रखते हैं हम, तो बेटा वो जो बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो ब्रास एंड कॉपर के नहीं होते हैं, वो अलॉयज होते हैं। स्टील वगैरह जो आप बोलते हो वो अलॉयज है, वहाँ पे इतनी जल्दी रिएक्शंस नहीं होती, रिएक्ट नहीं करते वो। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर जो एसिड जो है, एसिड नहीं, कर्ड जो है वो सोर सब्सटेंस है, एसिडिक होता है नेचर में, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये जो सोल्ट होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है, और इसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। ये आपका पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था बुक का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेट्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, है ना। आपको बताना है कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो अच्छे से अपन को पता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है, ये लाइन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से अपन को पता है कि सर जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और आपको एक एग्जाम्पल देना है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। आप इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे बताओगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो सिंपल सा इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, क्या था, जिसमें अपन ने एक डायग्राम बनाया था, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया था अपन ने,
टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे अपने टेस्ट ट्यूब रखी थी, ये कॉक लगा दिया इसके अंदर से, ये एक पाइप है जो कि एक सोपी वाटर के अंदर जा रहा है। सोपी वाटर में जा रहा है ना ये। अपन ने क्या देखा था सर, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या, एक तो रखा एसिड और दूसरा रखा अपन ने मेटल। एसिड के लिए अपन एग्जांपल दे तो कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे बुक वाला देंगे अपन तो H2SO4, और मेटल के लिए अपन देंगे तो जिंक, ठीक है। और यहां से क्या देखो, एसिड जो है वो तो हो गया आपके H2SO4 और ये हो गया Zn, रिएक्शन हो गई तो अपन अच्छे जानते हैं, कागर ने कार मांगी L2 Zn फड़ी, पापा बोले हे कुत्ते, तो Zn इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन। तो सिंपली ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, सिंपली ZnH2 को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो ZnSO4 बनाएगा और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ये H2 गैस यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी, यहाँ निकलेगी, यहाँ कुछ ऐसे निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। फिर अपन क्या करेंगे, सिंपली एक कैंडल लेके जाएंगे, जो कैंडल लाइट अप होगी, जली हुई होगी, और जैसे इस कैंडल को इन बबल्स के पास लेके जाएंगे, जो ये बबल्स है ये क्या पट जो पॉप साउंड है उनके साथ ब्लास्ट होंगे, पॉप साउंड के साथ क्या होंगे, ये ब्लास्ट होंगे, विच शोज कि इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है सर, ये शो करता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ किसी को कोई डाउट है तो वो हमें यहाँ पर भी जो कमेंट कर सकता है। इसके अलावा आप में से बहुत होगी जो कमेंट है हमारे को इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं, फेसबुक पे भी हमारे को मैसेज आ रहे हैं, और उनकी हम वहीं पे ही रिप्लाई भी दे रहे हैं उनको, और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे को इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है मेटल जो है, एक मेटल है ए, एक मेटल ए क्या कर रही है, दिस इज योर मेटल है ना, मेटल है ये एक मेटल ए, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl के साथ क्या कर रही है, ये रिएक्शन कर रही है सिंपली टू प्रोड्यूस इफेंसेंस, मतलब एक बदबूदाहट के साथ ये इसके साथ रिएक्शन कर रही है। दिस गैस इवॉल्व्स एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, इसके अंदर से मतलब एक गैस निकल रही है जो एक जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर रही है, बुझा रही है। ये शो करता है कि इसके अंदर से CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये बताया कि इसमें से गैस निकल रही है जो एक बर्निंग कैंडल को बुझा रही है, इसके लिए अपन ने इसको मान लिया CO2 गैस है। राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर्म्ड, आपको बताना है किसी केमिकल रिएक्शन बतानी है, लेकिन अभी डेटा कंप्लीट नहीं है, ये अपन को अच्छे से पता है कि सर इतनी सी बात से अपन नहीं बता सकते, इसलिए इसने क्या दिया है, इसने आगे एक लाइन दी हुई है कि अगर प्रोडक्ट्स के अंदर एक प्रोडक्ट आपको क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 आपके बन रहा है, CaCl2 अगर बन रहा है तो आपको बताना है कि रिएक्शन कौन सी है। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको याद हो तो ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें अपने CO2 गैस रिलीज की थी सर, याद है कब सर, जब अपने एसिड जो है उसकी रिएक्शन किससे कराई थी, एसिड की रिएक्शन अपन ने मेटल कंपाउंड्स, ये मेटल कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड है पूरा, कि जब अपन ने एसिड की रिएक्शन किससे कराई थी, मेटल कार्बोनेट के साथ, याद है, बहुतों को याद नहीं होगी, बहुतों को याद भी होगी। तो जब हमने एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाई थी तो अपना क्या बना था, सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर भी आएगा, CO2 अपनी यहीं पे रिलीज हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो दिस इज मेटल कंपाउंड, ये एक मेटल कंपाउंड है ए, और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट भी क्या है, एक मेटल कंपाउंड है, सिंपल सा आपको यहाँ पे याद करना हो तो, ठीक है। अब लेकिन अपने बुक के अंदर क्या एग्जांपल लिया था, अपन वो बुक वाला एग्जांपल देखते हैं। बुक वाले एग्जांपल पे अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि सर Na2CO3 की रिएक्शन जब अपन ने HCl से करवाई थी तो अपने NaCl बना था प्लस वाटर बना था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, ठीक है, ये अपना हो गया। तो यहाँ पे देखो NaCl बना था जब अपने Na2CO3 लिया था, मेटल कार्बोनेट में Na लिया था तो NaCl बना था, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे आप को भाई ये वाला क्वेश्चन तो दिया हुआ नहीं, अपने को तो क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, इसमें क्या बन रहा है अपने, तो आप बोलोगे सर इसमें तो
सोडियम की जगह कैल्शियम है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, CaCO3 की रिएक्शन HCl से करवाने पर आपका CaCl2 जो कि सॉल्ट है, वाटर और हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर और CO2 गैस बन रही है आपके। ओके, ये आपके हो गया। ये इस पूरा मैंने समझाया था आपको, एग्जाम में तो बस इतना सा करना है, ये दो जो ऊपर वाली लाइन है कि यहाँ जो A है विच इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको फिर ये रिएक्शन लिखनी है, और रिएक्शन को क्या करना है आपको बेटा, बैलेंस करना। तो फर्स्ट चैप्टर में अपने बेसिकली सी के लिए है। बैलेंस करने के लिए अपन क्या देखते हैं, डब्बा बना के आप कर सकते हो। सर यहाँ Ca कैल्शियम के एक है, उधर एक है, CaCl2 है ना, ये एक है, ये एक है, C एक O3 तीन O है बेटा, यहाँ पर एक और दो तीन, H इधर कितने हैं, एक, इधर दो हैं, तो यानी यहाँ पर उनको दो लिखना पड़ेगा। Cl कितने हो गए ऑटोमेटिक, दो, यहाँ पे Cl कितने हो गए, दो। तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन जो कि इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है वो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू HCl and HNO3 shows acidic character in aqueous solution while solution of the compounds like alcohol and glucose do not show acidic characters। इसका आंसर देते हैं। इसने ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि सर HCl and HNO3 ये सारे के सारे तो आपको क्या, ये सारे के सारे जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर कैसे शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल और ग्लूकोज जो है, ये वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। रीजन क्या है, सिंपल इसका रीजन जो है वो अच्छे से आपको पता होगा। सर एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए जरूरी क्या है, HCl कब एसिडिक बिहेवियर शो करता है, सर जब ये आयंस में टूटता है। जब HCl पानी में जाएगा तो सिंपली H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने बोला था H प्लस तो रहता नहीं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल सही है कि H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, तो H2O के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस आयन बनाएगा विच इज योर हाइड्रोनियम आयन। लेकिन बात तो ये है कि ये भी तो आयन ही है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl और HNO3 ये जो दोनों है ये वाटर सॉल्यूशन में जाते हैं, आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो है उसमें ऐसा नहीं होता, वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई, यही वो रीजन है जिसकी वजह से अल्कोहल और ग्लूकोज है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। HCl और HNO3 एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि सर ये वाटर सॉल्यूशन के अंदर आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, वाइल जबकि जो अल्कोहल और जो ग्लूकोज है वो जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। ये आपके अगला है। ठीक है, अब अगला, ये तो आपके ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अपने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में तो अपने बोला कि सर HCl और HNO3 आयंस में डिसोशिएट हो गया, दैट्स व्हाई ये जो है क्या शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आयंस में टूट गया, H प्लस आयंस में टूट गया। ठीक है, आयंस में भी कौन सा कि टूटने पर H प्लस आयंस दे रहा है। ठीक है, इसलिए वरना टूटने में तो देखो जो नमक होता है NaCl वो भी टूट जाता है पानी में, Na प्लस में और Cl माइनस में। लेकिन वो एसिडिक और जो बेसिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करता, क्योंकि ना तो वहाँ पे H है ना ही OH है। लेकिन यहाँ HCl और HNO3 में क्या है, पानी में जाते ही ये H प्लस आयन दे रहा है, दैट्स व्हाई ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो एसिड है उसका वाटर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। सेम आंसर है कि सर जो एसिड होता है उसका वो वाटर सॉल्यूशन में जाते ही आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, और जो ये आयंस है यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि इसकी इन्हीं की वजह से जो बिजली है वो कंडक्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। समझ में आ गया कि सर कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस है ना, फ्री आयंस की वजह से, प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन वापस घुमा के इसी कंसेप्ट के ऊपर है, देखिएगा कैसे कि बोला हुआ है आपके ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl जो गैस है वो क्या है, नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ये जो है ये लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट ही शो नहीं करता, मतलब HCl तो है लेकिन लिटमस पे कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा। क्यों? जब अभी अपन ने चैप्टर को देखा था तो लिटमस को अपन ने कहां डाला था, लिटमस को अपन ने हर टाइम एसिड या बेसिक के सॉल्यूशन में डाला था, सॉल्यूशन मतलब कि पानी के यानी वाटर सॉल्यूशन में डाला था, ठीक है। यहाँ वाटर सॉल्यूशन नहीं है बेटा, यहाँ वाटर सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ क्या है, गैस। सेम लाइन है कि सर ड्राई एसिड गैस के अंदर H+ आयंस प्रेजेंट नहीं होते या वो H+ आयंस प्रोवाइड नहीं करा हुआ पाती, और H+ आयंस के एब्सेंट की वजह से फ्री H+ आयंस, H है तो सही यहाँ पर लेकिन H+ आयंस में टूट नहीं रहा, H+ आयंस में टूटेगा तभी वो एस्टिक बिहेवियर शो करेगा, और OH- आयंस में शो टूटेगा तो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। यहाँ H है, जैसे यहाँ पर था ना एल्कोहल और ग्लूकोज में OH और H थे, लेकिन वो फिर भी शो नहीं कर रहे थे ना एसिडिक बिहेवियर। क्यों? क्योंकि सर वो डिसोशिएट नहीं होते पानी में। यहाँ तो पानी छोड़ो, ये तो गैस स्टेट में है, गैस स्टेट में HCl जो है उस वो H+ आयंस फ्री नहीं दे पाता, दैट्स व्हाई वो लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ पाता। ये इसका आंसर है, सिंपली एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मैंने करवाया था ये जब अपने चैप्टर पढ़ा था कि while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to the water and not water to be acid? कि जब अपन एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, उसका डाइल्यूट करते हैं उसको, तो इस बात पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। किस बात पे? कि पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाए, ना कि एसिड के अंदर किसको, पानी को। ये नहीं, ये सही। रीजन हमें अच्छे से पता है क्या कि सर वाटर और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर मान लो कभी कुछ ऐसा हो जाए, स्प्लैश आउट हो जाए, मतलब ये इसके छींटे बाहर निकल जाए और आपकी बॉडी पे गिर जाए, तो वो इसकी वजह से आपको हार्म हो सकता है, डेंजरस हो सकता है आपके लिए। दैट्स व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए, वो भी स्लोली, एक कांस्टेंट और स्लोली स्पीड में डालना चाहिए, वो भी जो टेस्ट ट्यूब है उसको हिलाते हुए विद द हेल्प ऑफ द वॉल्स। वॉल की सहारे, इसकी जो दीवारें है ना, इसके सहारे, डायरेक्ट बीच में नहीं डालना चाहिए, इसकी दीवारों के सहारे डालना चाहिए। ये अपना था, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विच इज योर H3O+। हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होती है जब आप उसको डाइल्यूट करते हो, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है उसकी कंसंट्रेशन पर। एग्जांपल देते हैं अपन। एक कंसंट्रेशन को वैसे समझाने के लिए मैंने एक नींबू का एग्जांपल लिया था, वो वापस नींबू का एग्जांपल लूंगा। बेटा ये दोनों इक्वल अमाउंट में मैंने इसमें नींबू निचोए हुए हैं, नींबू उसको स्क्वीज आउट किया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ 5 नींबू को स्क्वीज किया हुआ है, मैंने यहाँ पे 5 नींबू को स्क्वीज किया हुआ है ना, निचोया हुआ है। अब मैंने सेकंड वाले को है ना फुल पानी से भर दिया, तो मुझे बताओ इनमें से ज़्यादा खटास किस में होगी? तो आप बोले सर पहले में। दूसरे वाले में क्या, दूसरे वाले में पानी मिल गया, तो पानी मिलने से क्या हुआ सर, पानी मिलने से जो अंदर की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। या फिर ये कैन से कि सर अंदर जो नींबू है वो तो उतना का उतना ही है ना, बढ़ क्या गया सर, वाटर बढ़ गया, वाटर यानी वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया। सेम लाइन यहाँ पे आएगी क्या कि सपोज करो इसमें मैंने हाइड्रोनियम आयन डाला विच इज योर H3O+, ठीक है, H3O+ डाला मैंने, इसमें है। अब जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोनियम आयन तो फिक्स है ना, बढ़ क्या रहा है, वाटर बढ़ रहा है के अमाउंट बढ़ने की वजह से या वाटर का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से धीरे धीरे इसके अंदर क्या होने लग जाएगा, इसका डाइल्यूशन होने लग जाएगा। क्योंकि डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, डाइल्यूशन की डेफिनेशन होती है कि पर वॉल्यूम
जो इनकी कंसंट्रेशन इनकी प्रेजेंट है उसकी अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप इसमें पानी मिलाओगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो जहां यहाँ पर पहले वाले में हाइड्रोनियम आयन एक दूसरे के बहुत पास पास थे, अब वो क्या हो गए, सिंपली दूर दूर हो गए, और इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, सिंपली दूर हो जाएंगे ना सर। ये आपका इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेसिस। ये तो उल्टा हो गया, देखो उल्टा क्या हो गया, इसमें सब बोल रहा है आपको किस वाले में, इस क्वेश्चन में, कि सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, OH आयंस है, इसमें आप क्या डाल रहे हो, पानी मिला रहे हो क्या, नहीं, इसमें आप बेस मिला रहे हो, इसमें आप क्या मिला रहे हो, बेस, ठीक है। अब बेस मिलाने से क्या होगा सर, बेस मिलाने का मतलब है इसमें OH और ऐड कर रहे हो आप, अब इसमें OH और ऐड करोगे तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस व्हेन वी ऐड बेस इन है ना, इसमें अगर मिलाएंगे बेस को मिलाएंगे तो इसका जो बेसिक कंसंट्रेशन है बेस का वो बढ़ेगा। लेकिन साथ में एक नोट है, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ता ही जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट तक ही बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। इस लाइन को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया कि सर OH आयंस जैसे जैसे हम बेस मिलाएंगे, OH जो है OH माइनस आयंस का जो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक बिहेवियर है वो भी बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक, है ना, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ये अपना हो गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B, दो आपके सॉल्यूशन है A और B। A का जो pH है बेटा वो तो है आपके 6 और B का है 8 शायद तक, है ना, हाँ 8 ही है। इसमें से ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी है और कौन सा आपके एसिड है और कौन सा बेस है, तो अपन जानते हैं सर। ये तो अपना हो गया एसिड, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी pH की वैल्यू लेस देन 7 है। ये अपना हो गया बेस क्योंकि इसकी मोर देन 7 है। इसके अलावा इन दोनों में जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे, A में, क्योंकि H+ आयंस की कंसंट्रेशन को pH बोलते हैं। जैसे 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 H+ आयंस बढ़ता है वैसे वैसे pH की वैल्यू क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। सबसे ज़्यादा pH जैसे मान लिया किंग ऑफ एसिड H2SO4, तो इसमें H+ आयंस तो सबसे ज़्यादा हो गया ना HCl, इनमें H+ आयंस ज़्यादा है। अब जैसे 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 pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे H+ आयंस कम होते जा रहे हैं और 7 के बाद OH- आयंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। H+ आयंस का क्या नेचर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन के ऊपर। तो अगर H+ आयंस ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जैसे अगर H+ आयंस कम है तो वीक एसिड होगा। ठीक है, सिंपल इसका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है, अलग है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर H+ आयंस होते हैं, कोई ऐसा बेसिक सॉल्यूशन है जिसमें H+ आयंस है, तो बोले हाँ बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर भी H+ आयंस होते हैं, बट उनके अंदर OH- आयंस क्या होते हैं, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H+ आयंस, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। अंडर व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है आपके, विच इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, कहाँ, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड select lime which is your calcium hydroxide CaOH twice, और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। इसने बोला कि एक कौन सी कंडीशन के अंदर एक फार्मर इनको अपने मिट्टी में मिलाएगा, कौन सी कंडीशन के अंदर। तो अपन को पता है कि सारा क्या है, ये सब बेसिक है ना, ये बेसिक है, बेसिक नेचर में है। अब आप बेस कब मिलाओगे अपने मिट्टी के अंदर, सर जब मिट्टी के अंदर क्या होगा, एसिडिक प्रेजेंस ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि सर जब मिट्टी की जो pH है वो यहाँ जो मिट्टी है वो अगर हाईली एसिडिक होगी और हमारा जो क्रॉप है उसको एक बेसिक सॉल्यूशन चाहिए, एक बेसिक मिट्टी चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट आदि सब्सटेंस को उसमें मिलाएंगे। यहाँ तक अपन ने इसको क्वेश्चन आंसर्स को देखा,
यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, हमें यहाँ पर, हमें इंस्टाग्राम पर, हमारे को फेसबुक पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और फिर से आपका धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। ओके, बाय।